नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है उसकी मार्क्स एंट्री कैसे करना है वह बताएंगे। इस बार जो आपने पिछले बार भी मार्क्स एंट्री किए थे कक्षा 5वीं और 8वीं की, लेकिन इस बार दो बड़े परिवर्तन किए गए हैं प्राप्तांक प्रविष्टि के लिए। तो परिवर्तन क्या है आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो साथियों देखिए, सबसे पहले आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर दिए। आपके जो कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चे थे उनका क्या किया, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिए, एड स्टूडेंट कर दिए। उसके बाद वेरीफाई स्टूडेंट लिस्ट PDF निकाल लिए। उसके बाद अब नया ऑप्शन आ चुका है मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली न्यू। तो यहाँ पे आपको जाना है और जो कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चे ने जो विषय वाइज अंक प्राप्त की उनकी एंट्री करना है। लेकिन इस बार दो बड़े परिवर्तन हुए हैं। वो दो बड़े परिवर्तन कौन कौन से हुए हैं आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको क्या करना है, शिक्षक आईडी या प्रभारी की आईडी से या प्राचार्य की आईडी से आपको पोर्टल पे लॉगिन होना है। तो लॉगिन कैसे होना है वह बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो कैसे लॉगिन होंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, RSK पोर्टल टाइप करेंगे। जैसे ही आप RSK पोर्टल टाइप करेंगे, कहाँ पे जाके, गूगल किसी भी ब्राउज़र में जाके, जैसे हम गूगल में गए, गूगल में जाने के बाद हम क्या टाइप कर देंगे, RSK पोर्टल। जैसे आगे देखिए RSK पोर्टल आ गया, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा। ये पेज ओपन होकर आया, उसमें आप कहाँ जाना है, आपको राज्य शिक्षा केंद्र पे। तो यहाँ जाके आप क्लिक कर दीजिए। ये मोबाइल से भी एक काम कर सकते हैं आप। तो इसके बाद आपकी जो शिक्षक की यूज़र आईडी है, यूनिक कोड और पासवर्ड क्या रहेगा, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट। उसके बाद जैसे यहाँ पे देख लीजिए गवर्नमेंट, प्राइवेट, तो जो भी स्कूल के हैं तो वह कर देंगे। मैं गवर्नमेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए गवर्नमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ कैप्चर फिलअप करके लॉगिन होना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आईडी डाल देंगे, यूनिक आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, गवर्नमेंट हो गया। उसके बाद कैप्चर यहाँ फिलअप करेंगे। तो देखिए कैप्चर क्या है, मैं कैप्चर फिलअप कर दे रहा हूँ, C555978। ये हमने कैप्चर फिलअप करने के बाद लॉगिन पे जाके क्लिक कर दीजिए। ये लॉगिन पे क्लिक कर दिए तो इस प्रकार से एक पेज ओपन होके आएगा। इसमें आपको किस पे जाना है, आपको मालूम है, आपने इस पे कार्य किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे जो 5वीं 8वीं एग्ज़ाम 2024-25 पे जाके क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे जाके आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पेज ओपन होके आएगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग में लिखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो आप कर चुके हैं। एड स्टूडेंट, जो बच्चा आपके स्कूल में नहीं था उसे ऐड कर दिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट लिस्ट PDF, वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट PDF भी आपने निकाल चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चौथे नंबर पे आएंगे आप, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या आया है आपका, मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली। आप इस पे जाके क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके स्कूल का डाइस कोड आ जाएगा और ऊपर क्या लिखा हुआ है, मार्क्स एंट्री ऑफ हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25। डाइस कोड आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्लास, आप कोई भी एक क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लास सेलेक्ट कर दिया, 8वीं क्लास सेलेक्ट किया और शो किए। तो शो करने के बाद ये आपके लिए एक नया ऑप्शन ओपन होके आया है। आप देखेंगे नया ऑप्शन ओपन होके आया है। इस ऑप्शन में OTP वाला ऑप्शन आ गया है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे आपको OTP डालना पड़ेगा। वो भी किस मोबाइल पे, जो मोबाइल नंबर आपका राज्य शिक्षा केंद्र पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP प्राप्त होगी। वह OTP आप फिलअप करेंगे, उसके बाद ही आप मार्क्स एंट्री कर सकते हैं। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि इससे कोई भी आपकी यूनिक कोड और डेट ऑफ बर्थ से आपकी आईडी से इसे रिजल्ट को ओपन ना कर पाए और मार्क्स में परिवर्तन ना करें। तो आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो आपके नंबर पे OTP आएगा उस OTP को क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे OTP डाल दे रहा हूँ, जो OTP आया है। OTP डालने के बाद आपको 7447, जैसे ये OTP आया उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP आ गया। कौन से मोबाइल नंबर पे आएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिस शिक्षक ने अपनी यूनिक आईडी से RSK पोर्टल को खोला है उसी के मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP आने के बाद आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपके पास इस प्रकार से एक लिस्ट ओपन होकर आएगी, जिसमें लिखा है मार्क्स एंट्री ऑफ हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25। फिर उसके बाद यहाँ पे यूडाइस कोड आ जाएगा, क्लास आ जाएगी और जितने आपके कक्षा 8वीं में बच्चे हैं उन बच्चों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए समग्र आईडी आ गया, विद्यार्थी का नाम, और उसके बाद प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा और फिर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसके पहले आपने देखे थे कि हम यहाँ पे डिब्बों पे जाके सीधे अंक मार्क
डाल देते थे। अब ऐसा नहीं है। इस बार दूसरा परिवर्तन क्या किया गया है वह आपको बता दे रहे हैं। पहला परिवर्तन तो बता ही दिए थे हमने, पहला परिवर्तन ओटीपी वाला था। अब दूसरा परिवर्तन क्या है आप वो देखेंगे। यहाँ पे दूसरा परिवर्तन ये किया गया है कि प्रत्येक बच्चे के मार्क्स के लिए एडिट पे जाके आप जो उनके अंक हैं उन अंकों की एंट्री कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये बच्चे की एंट्री कर रहे हैं, पहले बच्चे। तो यहाँ पे जो एडिट वाला पेंसिल वाला दिख रहा है आपको, पेंसिल दिख रही है, इस पेंसिल पे जाके आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामग्री आईडी आ जाएगी, बच्चे का नाम आ जाएगा। उसके बाद प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, संगीत, गणित और विज्ञान, समाज विज्ञान, तो ये प्रत्येक विषय आ गए। फिर उसके बाद बच्चे ने जो मार्क्स लिया है वह मार्क्स आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे 51 लिया, 51 लिख दिए प्रथम भाषा में। फिर द्वितीय भाषा में 53 ले लिया। फिर तृतीय भाषा में 49। फिर नेक्स्ट अगली भाषा गणित है, गणित में 52। फिर गणित के बाद विज्ञान, यानी प्रत्येक विषय की मार्किंग आप कर दीजिए। उसके बाद ये मार्किंग कर दिए। अब मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है सबमिट का ऑप्शन। यदि आपने यहाँ मार्क्स सही डाले हैं तो सबमिट कर दीजिए, और या नहीं डाले तो क्लोज। अब मैंने सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद इस प्रकार से एक आपका लिस्ट ओपन होकर आएगी जिसमें लिखा है सत्यापन। मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी के दर्ज किए गए अंकों का मिलान अर्धवार्षिक परिणाम सूची से कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आपकी यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आप क्या कर दीजिए, यस। यदि त्रुटि है तो नो कर दीजिए। जैसे मैं यस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ओके कर दिया। तो इस प्रकार से उस बच्चे की यहाँ पे जो मार्क्स एंट्री हो चुकी है। लेकिन क्या हुआ कि गलती हो गई मुझसे किसी विषय के अंक यहाँ डालने में। यहाँ पे मुझे 53 डाल दिया हूँ, यहाँ पे डालना था 55, या अंकों में यहाँ पे त्रुटि हो गई। तो हम इसे फिर से पुनः सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा हमें, आप फिर एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाके आप उसके मार्क्स की सुधार कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ, जैसे बच्चे का 49, ये 49 कर दिया। और सुधार करना जहाँ पे भी आपसे मिसिंग हो गई है, जैसे 48 या जो भी है, इनमें सुधार करके आप क्या कर सकते हैं, अंकों को सुधार सकते हैं। सुधारने के बाद पुनः क्या करेंगे आप, पुनः फिर आपको सबमिट पे जाना है। कहाँ पे जाएंगे, सबमिट पे जाएंगे। फिर एक आपके पास इस प्रकार से लिस्ट ओपन होकर आएगी जिसमें लिखा है घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी के दर्ज किए गए अंकों का मिलान अर्धवार्षिक परिणाम सूची से कर लिया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आप यस कर दीजिए, त्रुटि है तो नो कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा, स्टूडेंट मार्क्स अपडेट सक्सेसफुली। ओके। अब मैंने यहाँ पे अभी इस स्टूडेंट के मार्क्स क्या हुआ था, अंदाज से डाला था। तो पुनः मैं इसे ओपन करके इसे 0 कर देता हूँ। इसे पूरे मार्क्सों को हटा दिया, ये पुनः से इन्हें मार्क्स हटा दिए, क्योंकि अभी हमने इसकी एंट्री मात्र वीडियो बनाने के लिए आपको मार्क्स डाल के बताए थे कि किस प्रकार से एंट्री करना है। तो आपने देखे कि यहाँ पे एक मिनट, यहाँ 0 करना है मुझे। तो इस प्रकार से आप इन्हें मार्क्स में सुधार कर सकते हैं। आपने यहाँ क्या देखे कि यहाँ पे इस बार 2 नए संशोधन हुए हैं। 2 नए संशोधन, पहला संशोधन क्या रहेगा कि जिस शिक्षक की आईडी से आप आरएसके पोर्टल ओपन करेंगे उस शिक्षक की आईडी से ही आप क्या कर पाएंगे, उस शिक्षक की आईडी पे ओटीपी आएगा और ओटीपी के माध्यम से ही आप क्या कर पाएंगे, उस बच्चे के मार्क्स फिलअप कर पाएंगे, यानी मार्क जो अंक है अंकों की एंट्री कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों की अर्धवार्षिक मूल्यांकन हुआ था उसमें जो उन्होंने मार्क्स लिए हैं, जो अंक लिए, उन अंकों की एंट्री कर सकते हैं। मैं पुनः एक बार फिर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये कक्षा 8वीं शो की है। शो करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक ओटीपी प्राप्त होगा। जैसे ही ओटीपी प्राप्त होता है उस ओटीपी को कहाँ पे, यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। जैसे ये ओटीपी आया, जो भी ओटीपी आएगा आपके पास, जैसे हमने ये ओटीपी डाल दी, यहाँ पे ओटीपी क्या आया था, 2692 पुनः एक बार आपको करके बता दे रहा हूँ। ये ओटीपी डालने के बाद आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे ये रिजल्ट ओपन होके आ जाएगा और इसके आधार पे आप फिर ये बच्चों के नाम आ गए। प्रत्येक बच्चे के नाम के सामने एडिट का ऑप्शन आएगा। दूसरा नया संशोधन है, आप एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट करने के बाद बच्चे के मार्क्स की एंट्री आप कर देंगे, जो भी मार्क्स की एंट्री है। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद
फिर एक आपके पास लिस्ट आएगी। लिस्ट आने के बाद आप उसमें यदि सही है तो यस कर दीजिए, गलत है तो नो कर दीजिए। टीचर प्रॉब्लम ड्यू सम टीचिंग प्रॉब्लम प्लीज़ ट्राई अगेन। तो इसको प्लीज़ ट्राई अगेन करने को कह रहा है, तो ये हमने सबमिट कर दी, सुधार किए नहीं है, तो ये ठीक है। यदि हम सुधार करते तो वो अपडेट करने के लिए आता। तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 5वीं 8वीं के बच्चों की अंकों की एंट्री करना था। कौन सी परीक्षा है आपकी? अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुई थी उसमें जो अंक आए हैं कक्षा 5वीं 8वीं के बच्चे, उनकी एंट्री करना था, वह बताया। ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।